जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न है आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं गणित विषय के प्रश्न और उनके हल। साथियों, गणित विषय का पहला प्रश्न है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन है हमेशा धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है हमेशा ऋणात्मक, तीसरा है धनात्मक या ऋणात्मक और चौथा ऑप्शन है शून्य। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे दो ऋण की संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा किया जाए तो धन की संख्या प्राप्त होती है। यदि एक ऋण की संख्या है और एक संख्या धन की है, इनका गुणा किया जाए तो ऋण की संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर एक धन की है और एक ऋण की संख्या है, इनका गुणा किया जाए तो ऋण की संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर पूछ रहा है दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो दो ऋणात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है वह धनात्मक संख्या होती है। इस प्रकार से जो दो ऋण की संख्याएं हैं उनका अगर गुणा किया जाए तो हमें धन की संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अर्थात कोई वृत्ताकार पाइप है, इसकी त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमें बतलाना है कि इसके चारों ओर जो हमें टेप लगाना है उसकी लंबाई कितनी होगी, अर्थात हमें परिधि ज्ञात करनी है। यहाँ पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है, अर्थात r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और पाई का मान दिया है 3.14। तो आप जानते हैं जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। आप जो यहाँ 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणे r का मान रखेंगे 10। तो आप इसका गुणा जब करेंगे तो आएगा 6.28 और गुणा करेंगे 10 से तो आएगा 62.8। इस प्रकार से जो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, अर्थात त्रिभुज की तीनों जो कोण हैं प्रत्येक का मान x अंश है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 अंश। इस प्रकार से कुल कितना हो गया, ये 3x बराबर हो गया 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180/3 यानी कि 60 अंश। इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज होगा और इसका मान होगा x बराबर 60 अंश, अर्थात प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक कोण की माप जो है, प्रत्येक जो बाह्य कोण है उसकी माप जो है 45 अंश दी गई है। हमें बतलाना है कि प्रत्येक जो है बाह्य कोण का माप कितना होगा। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि कोई भी बहुभुज होता है उसकी प्रत्येक सभी बहुभुजों की जो बाह्य कोण होती है उसकी माप जो है 360 अंश होती है। 360 अंश में हमें 45 का भाग लगा देना है। तो इस प्रकार से भुजाओं की संख्या आ जाएगी, जब 45 का भाग इसमें लगाएंगे तो आएगा 8। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 8। साथियों, अगला प्रश्न है, एक पांसे को फेंका जाता है तब एक समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं किसी पांसे को फेंकने पर या तो 1 प्राप्त होगा या 2 प्राप्त होगा या 3 या 4 या 5 या 6। यदि किसी पांसे को हम एक बार फेंकते हैं तो इनमें से कोई अंक हमें ऊपर प्राप्त होगा। तो इसमें पूछ रहा है समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं 2 है, 3 है और 5 है, पर सम कौन सी है, तो केवल 2 है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है।
तो दो क्या हो गया, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, अर्थात कुल कितने परिणाम हैं, एक। घटना बनाने वाले कुल संभव परिणाम है एक, और टोटल कुल परिणाम कितने हैं, 6। इस प्रकार से हमारी प्रायिकता हो गई 1/6। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पाइथागोरस त्रिक को ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। एक पाइथागोरस त्रिक को हमें पता करना है जिसकी एक संख्या जो है 12 है। साथियों, पाइथागोरस त्रिक जैसे जो पाइथागोरस प्रमेय होती है इसको आप जानते होंगे। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कर्ण है, जो इसका मान होगा, कर्ण का मान लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस त्रिक कैसे ज्ञात करते हैं। हम 2m या m² - 1 या m² + 1 का उपयोग करके पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं 2m बराबर 12 है जो कि दिया गया है। तो m बराबर आ जाएगा 12/2, यानी कि m बराबर आ गया 6। m बराबर आ गया 6। तो 2m कितना हो गया, 12 दिया हुआ पहले से। अब हम अगली संख्या ज्ञात करने के लिए रखते हैं m² - 1 में m का मान आया है 6। 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर आया 36 - 1 बराबर आया 35। अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम m² + 1 में मान रखते हैं। m² करेंगे तो 6 का वर्ग होगा तो आएगा 36, 1 जोड़ेंगे तो आएगा 37। इस प्रकार से जो ऑप्शन बी है हमारा सही उत्तर होगा, अर्थात जो पाइथागोरस त्रिक है वो 12, 35 और 37 होगा। अगला प्रश्न है, संख्या 242 के घन के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। घन का अर्थ ये हुआ कि 242 का हम 3 बार गुणा करें तो हमें इकाई के अंक पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये हमें ज्ञात करना है। इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो इसके इकाई के अंक हैं, क्योंकि घन है तो इसका हम 3 बार 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसकी इकाई के अंक में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 का गुणा 2 से किया 4 आया, 4 का गुणा 2 से किया कितना आया, 8। इस प्रकार से जो संख्या 242 है इसका इकाई का अंक 8 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदा, अर्थात उसका जो क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य है 2500 रुपये है। उसने उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए और 3300 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 2500 का उसका खरीद मूल्य था और 500 रुपये उसकी लागत ऊपरी खर्च हो गया, तो कुल हो गया उसका 3000 रुपये रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 3300 रुपये। तो यानी कि कोई चीज़ हमने 3000 में खरीदी और 3300 में बेची, तो लाभ कितना हो गया, 3300 में हमने घटा दिए 3000, कितना आ गया, 300 रुपये हमारा हो गया लाभ। अब हमें पता करना है लाभ %। तो आपने देखा कि क्रय मूल्य है 3000 रुपये और लाभ हो गया 300 रुपये। अब लाभ % का सूत्र लगा देते हैं। लाभ % का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ आया था 300 रुपये, क्रय मूल्य हो गया 3000 रुपये गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3 का भाग 30 में लगाया तो कितना आया, 10। इस प्रकार से हमें इस सौदे में 10% का लाभ होगा और हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि 3 अंकों की संख्या 24x है जो कि 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 9 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि जिसके अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी।
इसके जो सैकड़े का अंक है 2 है और दहाई का अंक 4 है। हमें पता करना है कि इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो 2 और 4 का जोड़ होता है 6। 6 में अगर 9 जोड़ा, 6 9 15 हो जाएगा, 15 में 9 का भाग नहीं जाएगा। इस 6 आया, 6 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 में 9 का भाग नहीं जाएगा। जब हम 2 और 4 6 जोड़ा, 6 में 3 जोड़ा तो आएगा 9, और 9 जो है 3 से विभाज्य हो जाता है, 9 से विभाज्य हो जाता है। इस प्रकार से संख्या 243 बनेगी जो कि 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, दिए गए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात करना है, अर्थात जो सभी में है। पहला दिया है 8 a स्क्वायर b की घाते 4 c स्क्वायर। दूसरा दिया है 12 a की घाते 4 b c की घाते 4। तीसरा दिया है 20 a की घाते 3 b की घाते 4। तो आप देख पा रहे हैं कि 8 12 और जो 20 है इसमें उभयनिष्ठ क्या होगा, इसमें उभयनिष्ठ होगा 4, यानी कि 4 का भाग पूरा पूरा 8 में चला जाएगा, 12 में भी और 20 में भी, यानी कि मासा भी ज्ञात करेंगे इनका तो 4 आएगा। फिर आप देखते हैं कि सबसे छोटी घात क्या है, a की देखते हैं सबसे पहले। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a की घाते 4 है, a की घाते 3 है। तो सबसे छोटी घात इसकी है a की घात 2, इसको लिख लेंगे। फिर हम b की घात देखते हैं, b की सबसे छोटी घात क्या है। तो आप देख पा रहे हैं b की घात 4 है, और इसमें जो है b की घात कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ b की घात 4 है। तो सबसे छोटी घात है इसकी b। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 a स्क्वायर b। तो साथ ही ये थे गणित विषय के कुछ प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।